गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डिस्कस कर रही हूँ आपका इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन क्या है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी E1 पे शॉर्ट नोट भी आता है, वैसे E1 आता है, E2 आता है, कभी E1C भी पूछा जाता है, या कभी पूरा डिटेल में बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर इलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो वही डिस्कस कर रही हूँ इलिमिनेशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड से। तो होता क्या, देखो इलिमिनेशन मतलब होता है, जैसे हम जानते हैं किसी चीज़ का निकलना। तो केमिस्ट्री में किस चीज़ का निकलना हुआ इलिमिनेशन मतलब हुआ कि यदि किसी मॉलिक्यूल में से दो दो चीज़ें निकल रही हों, दो क्या भी निकल सकते हैं आपका, 2 एटम्स निकल जाएं, ठीक है, 1 एटम और एक ग्रुप कोई निकल जाए, ग्रुप मतलब OH, कोई भी HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है तो वो निकल जाए, या 2 ग्रुप निकल जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी मॉलिक्यूल से दो चीज़ें निकलती हैं तो वो रिएक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी इलिमिनेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर जो मटेरियल है, दिस इज RCH2CH3, और इससे क्या बन रहा है, देखो RCHCH2। ठीक, इन दोनों में यदि आप डिफरेंस देखोगे तो हमें ऐसा दिख रहा है कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम है और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन कम है। मतलब जब इससे ये बना है तो क्या चीज़ कम हुई है आपकी, 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपका, किसी भी रिएक्टेंट में से यदि क्या होता है आपका, दो चीज़ें निकल जाती हैं, इलिमिनेट हो जाती हैं, दैट इज़ नोन एज इलिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें निकल गई हैं, क्या, इससे ये तब बन रहा है जब इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, तब आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, सेकेंड देखो एग्जाम्पल और लिखा है मैंने, RCH2CH2X, इससे क्या बन रहा है, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो जब इससे ये बन रहा है तो क्या हो रहा है, इस कार्बन से तो X कम दिख रहा होगा, यहाँ X नहीं दिखाई दे रहा है, और इस कार्बन में यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या चीज़ निकल के बना है, एक H निकल गया है और एक X निकला है। इस कार्बन से H निकला है और इस कार्बन से क्या निकला है, X। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका, H और X से निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखो, RCH2CH2OH, इससे क्या बन रहा है, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या हो रहा है आपका, इस कार्बन में देखो OH था, यहाँ आपको OH नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एक तो ये OH ग्रुप निकला है, ठीक है, और दूसरा इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, मतलब एक क्या निकल रखा, हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, तो इसमें से क्या निकला है, एक एटम निकला है और एक ग्रुप निकला है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फिर आपका इलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इलिमिनेशन मतलब क्या हुआ, किसी कंपाउंड में से 2 एटम का निकल जाना, 2 ग्रुप्स का निकल जाना, या एक एटम एक ग्रुप का निकल जाना, क्या कहलाता है आपका, इलिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, इलिमिनेशन के टाइप्स देखो क्या है, फर्स्ट है अल्फा इलिमिनेशन। अल्फा इलिमिनेशन में क्या है, देखो जो दो चीज़ निकलनी है, सपोज A और B को निकलना है, यदि दोनों जो निकलने वाली चीज़ें हैं वो एक ही कार्बन से निकल रही हैं, इसी कार्बन से दोनों निकल रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अल्फा इलिमिनेशन का। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में क्या है, देखो एक A निकल रहा है और A B निकल रहा है, लेकिन कैसे निकल रहा है, A निकल रहा है इस कार्बन से, B निकल रहा है इस कार्बन से, तो एडजेसेंट कार्बन से निकल रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, यदि ये कार्बन अल्फा है, इसको हम अल्फा देंगे, तो इसमें क्या है, दोनों चीज़ें अल्फा से निकल रही हैं, तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। इसमें एक किससे निकल रही है, अल्फा, लेकिन दूसरे वाले के बेस पे नाम दिया जाता है, दूसरा किससे निकल रहा है, बीटा से, एडजेसेंट से निकलता है, तो ये कहलाता है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, गामा एलिमिनेशन। तो ए तो यहाँ से निकल ही रहा, लेकिन बी कहाँ से निकल रहा है, ये अल्फा, ये बीटा, और ये क्या हो गया, गामा, तो बी यहाँ से निकलेगा, तो ये कौन सा एलिमिनेशन कहलाएगा आपका, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो जो एलिमिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं आपका, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि जो एलिमिनेट हो रहे हैं, जो चीज़ ग्रुप्स एटम्स निकल रहे हैं, वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग किस कार्बन से अटैच है। यदि सेम कार्बन से निकलते हैं तो अल्फा एलिमिनेशन, एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं तो बीटा एलिमिनेशन, ऐसे ही तीसरे से निकलेंगे तो गामा एलिमिनेशन, एक और आगे कर देंगे तो डेल्टा एलिमिनेशन। इस तरीके से डिफरेंट टाइप का हम क्या पढ़ते हैं, आपका एलिमिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो अल्फा एलिमिनेशन क्या है, एक एग्जांपल ले रहे हैं अल्फा एलिमिनेशन। ये कंपाउंड आप जानते ही होंगे, क्या है आपका, CHCl3। CHCl3 क्या होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म।
तो जब इसकी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं वो क्या करता है आपका, एक प्रोटॉन निकालता है यहाँ से H पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये क्या होगा आपका C नेगेटिव, ऐसा ही बनेगा C नेगेटिव Cl Cl Cl, और इसमें से क्या निकलता है फिर यहाँ से Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये बनेगा C Cl Cl, दिख रहा है C Cl Cl, और कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या कहलाता है आपका, एक लोन पेयर विथ डाइवेलेंट कार्बन, कार्बीन, क्या बनता है आपका, कार्बीन। तो क्या करना, क्लोरोफॉर्म से कार्बीन का बनना किसका है, देखो इससे आपका ये बना, कैसे बना, जो इससे ये कैसे बन सकता है, इसमें से क्या कम हो गया, एक तो आपका दिख रहा होगा H कम हो गया, एक क्या कम हो गया Cl, ये दोनों कम हो गए हैं, तो बचा क्या Cl Cl, दिख रहा है, ये क्या बना, तो जो 2 चीज़ निकली हैं वो सेम कार्बन से निकली हैं, 2 H और Cl एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अल्फा एलिमिनेशन का। बहुत रेयर होता है अल्फा एलिमिनेशन, जो मोस्टली हम एक एलिमिनेशन कहते हैं वो बीटा होता है फिलहाल, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमिनेशन था आपका, अल्फा एलिमिनेशन। अब नाउ सेकंड वन इज बीटा एलिमिनेशन, एंड बीटा जो एलिमिनेशन है यही असली एलिमिनेशन है, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन क्या होता है, तो जर्नल जो हम बात करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन की ही बात करते हैं, मतलब जो 2 चीज़ निकलनी चाहिए वो एडजेसेंट कार्बन से निकलेंगी, यही मोस्ट पॉपुलर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 दिख रहा है, C 3 हाइड्रोजन है और CH2Cl, CH3 CH2Cl, जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, इसमें से एक हेलोजन मतलब क्लोरीन, और इसके बगल वाले से क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन, मतलब क्या हो जाता है, निकलने को बोलते हैं D, और हाइड्रोजन हाइड्रोहेलोजिनेशन, D हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, -HCl का मतलब हुआ डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, और क्या बनेगा, यहाँ से अभी पढ़ेंगे मैकेनिज्म डिटेल में। तो क्या बचा, ये CH2, अब एक जिन कार्बन्स के बीच से निकलता है उनके बीच में एक बॉन्ड और आ जाता है, तो डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये CH2 ऐसा ही रहा CH2। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, जो 2 चीज़ें निकलती हैं वो एडजेसेंट कार्बन से निकलती हैं, एक कार्बन नंबर 1 से निकलेगा तो दूसरा कार्बन नंबर 2 से निकलेगा। इसका एग्जांपल है व्हेन एथिल क्लोराइड रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH इट गिव्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और डीहाइड्रोक्लोरिनेशन, एंड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ आपका, अब यदि हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो देखो इस जो रिएक्टेंट है, जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड, और एक भी पाई नहीं है तो 0 पाई, ठीक है। तो इसमें है 7 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अब प्रोडक्ट में देखते हैं तो कितने सिग्मा है, सिंगल तो सिग्मा ही होते हैं 1 2 3 4, डबल में एक सिग्मा एक पाई, तो कितने हो गए सिग्मा आपके टोटल 5 सिग्मा, ठीक है। 4 तो आपको सिंगल बॉन्ड से दिख रहे हैं आपका, 1 आपका डबल बॉन्ड से, तो 5 तो क्या है सिग्मा, और एक क्या है आपका पाई। कहने का मतलब ये है कि जब क्या होता है आपका बीटा एलिमिनेशन होता है तो उसके थ्रू क्या चेंज हुआ, देखो पहले कितने सिग्मा थे, 7 सिग्मा, अब कितने बचे, 5 सिग्मा। इसका मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड कम हो जाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड डिक्रीज हो जाते हैं, और एक पाई बॉन्ड, यहाँ पहले एक भी नहीं था, एक पाई बॉन्ड का क्या हो जाता है आपका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बीटा एलिमिनेशन का में क्या होता है आपका, 2 सिग्मा कम हो जाते हैं और एक पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो जो बीटा एलिमिनेशन है ये भी क्या होता है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमिनेशन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये जब इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखी गई तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है E1, दूसरा है आपका E2 और तीसरा है E1CB, ठीक है। E1 मीन्स होता है इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, E2 हो गया इलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर, और E1CB होता है इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस, या यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस इलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, या यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन जो बीटा इलिमिनेशन है वो फर्दर हम रिएक्शन मैकेनिज्म जब स्टडी की जाती है उस बेस पे 3 डिफरेंट कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। E1 मैकेनिज्म अलग है, E2 मैकेनिज्म, 3 डिफरेंट मैकेनिज्म देखेंगे, और E1CB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग E1 मैकेनिज्म, ठीक है। E1 इलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन होता क्या है, देखो एक एग्जांपल है CH3 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 Cl, व्हेन दिस रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब क्या निकालेगा, इसमें से
एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हेलोजन मतलब यहाँ पर है क्लोरीन, ठीक है। तो व्हेन दिस एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, इट गिव्स अ डीहाइड्रोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट दैट इज 2 मेथिल प्रोपीन 1। ठीक, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होना है, देखो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, और ये किसका एग्जाम्पल है, बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका एडजेसेंट कार्बन है क्या तो सभी सिमिलर है, तो इनमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से मान लो ये 3 हाइड्रोजन थे, एक निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3 में कोई चेंज नहीं आना है, CH3 लेकिन जो दूसरा वाला CH3 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, और इन दोनों के बीच से निकल रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। जिन जिन बीच में एटम्स में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, उनके बीच में क्या हो जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट है। अब क्या देखा गया, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to only on the concentration of alkyl halide। इसकी कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ रहा है, मतलब इसको कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन किस में नहीं फ़र्क पड़ रहा, बेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये अल्कोहलिक जो KOH है ये क्या है आपका बेस, क्या है आपका बेस। इस KOH को हम कम कर दे रहे हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, KOH की कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन KOH की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, दैट्स व्हाई दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए क्या है आपका यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब हम इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है, देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोनियम आइन का फॉर्मेशन होता है। क्या कार्बोनियम आइन का फॉर्मेशन हुआ, देखो CH3 है, इसमें से क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, इसका हेट्रोलिटिक फिशन होता है, ठीक। हेट्रोलिटिक फिशन मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, एंड हम वी नो दैट कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 और ये 17। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसका ग्रुप नंबर ज़्यादा है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो क्या होगा, अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का हेट्रोलिटिक फिशन हो जाएगा, ये क्लोरीन को खींच लेगा यहाँ को, ठीक है। तो ये ऐसे क्लीव होना है, तो क्या बनेगा आपका, बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड थोड़ा आधा टूटेगा। तो कैसा दिखाएंगे उसको, ट्रांजिशन स्टेट से दिखाएंगे। कार्बन CH3 देखो ये वाला बॉन्ड कंप्लीट डिसोशिएट नहीं हुआ है, तो आधा दिखाएंगे डैश डैश से, ये आधा इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें आधा नेगेटिव, ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट है आपकी, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली क्या हुआ, जो टूटना था कंप्लीटली टूट गया, ये अलग कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया Cl नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो मतलब क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में कार्बोनियम आइन जनरेट होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन, ठीक है। कब, स्टेप नंबर 1 में, कुछ नहीं है, एल्किल हैलाइड है, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं SN1, ठीक है। SN1 में भी क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है उसका भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है। कैसे टूटता है, कार्बन क्लोरीन में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, तो ये टूट के अलग हो जाता है। लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेज आती है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कंप्लीट नहीं होता, हाफ रहता है, तो ये CCl के बीच का आधा बॉन्ड है। इन स्टेप नंबर 2 में जो ये बेस है वो क्या लेता है, आपका प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन रिमूव करेगा। तो देखो क्या है आपका, ये कार्बोनियम आइन मैंने इसी को उतारा है, देखो CH3, इस वाले CH3 को खोल दिया है CHHH। तो बेस क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा और यहाँ से क्या लेगा, प्रोटॉन। बेस को क्या चाहिए होता है, H पॉजिटिव, बेस को चाहिए H पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये जब इधर से चाहिए तो ये क्या करेगा, ये ऐसे क्लीव होगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये CH3 ऐसे ही रहे CH3, ये HH आपको HH दिख रहे हैं। लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो आधा बनेगा और जो ब्रेक हो रहा है वो आधा बनेगा, वो कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, ये कैसी है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, देखो CH3, इनके बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होना है, तो आधा जनरेट हो रहा है तो आधा डैश डैश से दिखाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आधा ब्रेक हो रहा है तो आधा डैश डैश से दिखाएंगे।
ये जो बेस है वो यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये कैसा हो रहा है, आधा हो रहा है, तो आधा डैश डैश दिखाएंगे। तो ये कौन सा स्टेट कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। ऊपर वाली है ट्रांजिशन स्टेट 1 और नीचे वाली है ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक, तो फाइनली क्या बन गया, एल्कीन, और ये हो गया अलग।